हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझते हैं एकदम बेसिक्स है। ठीक है, तो देखिए पहले कुछ टर्म समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो सबसे पहले आता है सीपी। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब अगर किसी को किसी चीज को बेचना है तो बेचने से पहले या तो उसको उस चीज को खरीदना होगा या फिर मैन्युफैक्चर करना होगा। किसी भी आर्टिकल को बेचने से पहले या तो हमें खरीदना पड़ता है या फिर मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। दोनों ही केस में जो कॉस्ट लगता है उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, चाहे मैन्युफैक्चर करे या फिर खरीदे। जैसे इस मार्कर को अगर किसी ने बेचा है, सपोज ये 100 रुपए में बेच रहा है, उसने उससे पहले उसको खरीदा होगा, लेट से उसने 80 में खरीदा होगा, या फिर उसने उसको बनाया होगा अपने घर पे या फैक्ट्री में जैसे भी करके, तो बनाने में जो कॉस्ट आया होगा उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट जब हम इसको बेचते हैं तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिस प्राइस पे बेचा जाता है। अब देखिए किसी आर्टिकल को खरीद के बेचा गया, उसका मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। लेकिन हर समय प्रॉफिट नहीं होता, कभी कभी लॉस भी होता है। तो जो प्रॉफिट है कि लॉस वो कैसे पता चलता है? सिंपल है, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो उस केस में प्रॉफिट होता है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो लॉस होगा। ये तो बहुत बेसिक सा चीज है कि ऑब्वियसली कोई अगर किसी चीज को बना रहा बेचने के लिए या खरीद रहा, तो जिस प्राइस पे खरीदा उससे ज्यादा पे बेचने की कोशिश करता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब कम में बेचना पड़ता है, उस केस में लॉस होता है। ठीक है, मतलब लॉस प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अगर हमें प्रॉफिट निकालना तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो प्रॉफिट का वैल्यू आ जाएगा। और अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा उस केस में लॉस होगा, तो लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस अगर दिख रहा कॉस्ट प्राइस ज्यादा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो पता चल जाएगा कितने रुपए का लॉस हुआ। प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उसका जो कैलकुलेशन होता है परसेंटेज कैलकुलेशन, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। ये ध्यान रखना, प्रॉफिट परसेंटेज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 और लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जो परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों ही केस में याद रखना कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेशन होता है। अगर हमने किसी आर्टिकल को 200 रुपीज में खरीदा है और उसको बेचे और बेचने के बाद 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, मतलब 220 में हमने बेचा, तो ये जो हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज है 20 रुपीज जो हमने कमाया है, वो इस पे हमें कैलकुलेट करना है, इस पे कैलकुलेट नहीं करना। तो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस दोनों का कैलकुलेशन हमें सीपी पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक और मैं फॉर्मूला यहाँ पे बताता हूँ जो आपको बहुत ही काम आएगा बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने में। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के बीच में एक रिलेशन होता है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। ये फॉर्मूला कब काम आएगा? देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया और प्रॉफिट परसेंटेज दिया, तब तो आप कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कभी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया और लॉस परसेंटेज दिया, आप कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस दिया, लॉस परसेंटेज दिया, यहां से तो नहीं निकला है, क्योंकि लॉस परसेंटेज वो इसका लॉस परसेंटेज नहीं, वो तो लॉस कॉस्ट प्राइस पे हुआ, वो तो आपके पास है ही नहीं। तो उस केस में ये फॉर्मूला काम करता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, या फिर सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। प्रॉफिट के केस में प्लस, लॉस के केस में माइनस। ये दोनों फॉर्मूला उसमें आपके पास होना चाहिए। सिमिलर, दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बस यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे लॉस है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, या फिर 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम लोग मार्क प्राइस और डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे, थोड़ा आगे जाके समझेंगे कुछ वीडियोस के बाद। ठीक है, पहले हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, फिर हम लोग मार्क प्राइस और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो आइए इस फॉर्मूला में बेस्ट कुछ क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं जो बहुत ही बेसिक है। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। चलिए, अब देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक सा क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, सेलिंग प्राइस निकालना। तो देखिए कॉस्ट प्राइस गिवन है 400, प्रॉफिट परसेंटेज दिया, तो कॉस्ट प्राइस में से
में आप प्रॉफिट परसेंटेज से आप प्रॉफिट रुपीज में फाइंड कर सकते हो। कॉस्ट प्राइस है 400 और उसमें 20% का प्रॉफिट है, आप वर्बली भी कर सकते हो। इसका 20% जब आप कैलकुलेट करेंगे 400 का 20% 80 रुपीज आएगा, मतलब 80 रुपीज का प्रॉफिट होता है। 80 रुपीज अगर ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस गिवन है 400 रुपीज, इसमें 20% का प्रॉफिट है, जब इसको बेच रहे हैं 20% के प्रॉफिट पे, इसका 20% आप अगर वर्बली कैलकुलेट कर सकते हैं तो वर्बली ही कैलकुलेट करिए। 40 इंटू 2 80 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने रुपए में बेचा जाएगा, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, 400 में खरीदा, 80 रुपीज का प्रॉफिट, 400 प्लस 80, मतलब इसका आंसर होना चाहिए 480। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कॉस्ट प्राइस यहाँ पे गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे भी गिवन है। कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज क्या फाइंड करना, एसपी। दोनों क्वेश्चन से इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस गिवन है और लॉस परसेंटेज गिवन है और सीपी निकालना। यहाँ पे दिक्कत आएगा, आप यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंटेज, अब मैंने एक रिलेशन बताया था यहाँ पे, आप इससे इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100। तो सेलिंग प्राइस गिवन है, हाँ गिवन है 400 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन है, या तो आप सीपी लिख लीजिए या फिर एक्स लिख लीजिए, जो आपको इजी लगता है। चलिए एक्स लिख लेते हैं, इनटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज क्या है 20, 100 माइनस 20 80 होता है बाय 100। एक्स इक्वल्स टू, इस नंबर को इधर लेके जाएंगे तो 400 इनटू 100 आउट ऑफ 80, 8 5 जा 50 इंटू 10 500 आ जाएगा। इसका सेलिंग प्राइस गिवन था, कॉस्ट प्राइस आ गया 500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में रेशियो में गिवन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में रेशियो में गिवन है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का एक रेशियो गिवन है। सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो गिवन है, सेलिंग प्राइस दिया, यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे तो सेलिंग प्राइस भी मिल गया, कॉस्ट प्राइस भी मिल गया, माइनस करेंगे तो प्रॉफिट भी आ जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। अब एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है कॉस्ट प्राइस निकालने की। क्यों नहीं है जरूरत, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया एसपी बाई सीपी इक्वल टू गिवन है 6/5। एसपी और सीपी का रेशियो दिया रखा, यहीं से निकाल सकते हैं हम लोग वैल्यू। तो एसपी और सीपी का अगर रेशियो दिया तो बोल सकते हैं एसपी इक्वल टू 6x एंड सीपी इक्वल टू 5x। अब देखिए एसपी सीपी दोनों तो मिल गया हमें, तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट निकालना चाहे तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, 6x माइनस 5x इक्वल टू x। अब हमें निकालना प्रॉफिट परसेंटेज, क्या होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, 100 बाई 5 20%। अब यहाँ पे x अगर नहीं भी लेते तब भी काम हो जाता है, इसको आप, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, यहाँ से भी आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो 20% आ जाएगा। जरूरत ही नहीं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के, यहाँ पे एक डेटा दिया, इसका जरूरत है ही नहीं। इसका जरूरत तब होता है जब रुपीज में प्रॉफिट पूछा जाता है, तब इसका यूज होता है, परसेंटेज के लिए इसका जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेलिंग प्राइस दिया, इस बार लॉस दिया, लॉस परसेंटेज नहीं है, लॉस परसेंटेज पूछा जा रहा, यहाँ से कैलकुलेट नहीं करना, लॉस बाई सीपी चाहिए। यहाँ से हमें लॉस परसेंटेज से लॉस बाई सीपी इंटू 100, सीपी तो है नहीं, तो सबसे पहले यहाँ से सीपी निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर लॉस निकालना, लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी, एसपी माइनस सीपी नहीं, तो यहाँ पे लॉस गिवन है 120 इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, सीपी तो दिया हुआ नहीं है, सीपी माइनस एसपी तो गिवन है 600। अब ये 600 ऐड हो जाएगा तो सीपी इक्वल टू 120 प्लस 600 720, सीपी मिल गया। अब हम लोग लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्या होता है लॉस परसेंटेज, लॉस बाई, लॉस तो 120 है, बाई सीपी 720 इंटू 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 6 72, 100 बाई 6 16.66%। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 16.66%। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए।
आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।